हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक शेक्सपियर का माइनर प्ले डील करेंगे, ट्रोयस एंड क्रेसिडा को। एक बहुत ही माइनर और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले आप कह सकते हैं। शुरुआत में इसको फेम नहीं मिली, बाद में जब लोगों के अंदर पॉलिटिक्स का जज्बा आया तो इसमें इस प्ले को थोड़ा सा फेम मिला। इस प्ले को ट्रोजन वार से जोड़कर देखा गया है और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में कोई नया नाम नहीं था। इसके पहले इस नेम को जेफरी चासर ने यूज किया था, जो कि 14th सेंचुरी के एक ग्रेट पोएट हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। आइए शुरू करते हैं पोएम, इस प्ले को, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इट वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड in 1601 and 2 and first printed in 1609। 1601 और 2 में इसको परफॉर्म किया जाता है और इसको प्रिंट कराया जाता है 1609 में। सोर्स, इसका मेन सोर्स है चासर का ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, एंड सेकंड इसका माइनर सोर्स है जॉन लिडगेट्स ट्रॉय बुक, एंड थर्ड सोर्स है कैस्टन रिक्वेल ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। इसका थर्ड सोर्स है, लेकिन इसका मेन सोर्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ही आप मान सकते हैं। कैरेक्टर्स क्या है? प्रायम है, ये किंग ऑफ ट्राय हैं, क्यूबा इनकी वाइफ है। इनके तीन लड़के हैं, हेक्टर जो कि एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर है, पारिस एक बहुत ही सुंदर राजकुमार है, ट्रोइलस इनका थर्ड लड़का है जो कि इस प्ले का हीरो है। क्रेसिडा हीरोइन है, डॉटर ऑफ कलचाच है, कलचाच की बेटी है। पांड्रस एक अंकल ऑफ क्रेसिडा है। एगामेम्नॉन जनरल ऑफ ग्रीक आर्मी है। मेंडलस है, ये हेलेंस हस्बैंड है, स्पार्टा के राजा हैं। और डायमाइट्स अ ग्रीक वॉरियर हैं जो क्रेसिडा को बाई करते हैं उनके फादर से डील करके। एक्लस एक वॉरियर है, ग्रेट वॉरियर आप कह सकते हैं ग्रीक आर्मी के। पेट्रोक्लस एक्लस के फ्रेंड है। यूलिसिस एक वॉरियर है। कलचाज क्रेसिडास फादर है। एजाक्स अ ग्रेट वॉरियर है बट ब्लॉक हेडेड, लेकिन स्टूपिड है। कैसेंड्रा डॉटर है किंग प्राइम की। नेस्टर कॉन्फिडेंट है यूलिसिस के। एनियाज है मैसेंजर हैं जो हेक्टर का मैसेज लेकर आते हैं। एन, एंटनर है जो जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ग्रीक आर्मी के द्वारा, जिनको बंदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों किंग प्राइम के तीन बेटे हैं, किंग प्राइम और क्यूबा के, हेक्टर, पारिस और ट्रोइलस। यहाँ पर ट्रोजन वार से जो सेटिंग है इसकी वहां से ली गई है। इसका मतलब ये है कि किंग जो प्राइम थे, इनके जो तीन बेटे थे, हेक्टर, पारिस एंड ट्रोइलस, जो पारिस थे, ये जो है स्पार्टा जाते हैं, जो कि ग्रीक का एक राज्य है। वहां के राजा मिनलस थे और उनकी वाइफ हेलेन थी, जो कि ऐसा कहा जाता था कि दुनिया की सबसे सुंदर लेडी हेलेन थी। पारिस भी बहुत सुंदर थे, तो वहां से हेलेन को भगा के लेके चले जाते हैं ट्राय। इन्हीं को लेकर के इन दो ट्राय और ग्रीक के बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है और इसी युद्ध को ट्रॉय का युद्ध कहा जाता है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस है। अब जब ये युद्ध चल रहा होता है, अब हम अपनी कहानी पर आते हैं इस ट्राय से हट करके। तो वहां पे इस युद्ध के बीच में एक लव स्टोरी पनप रही होती है। ट्रोइलस जो हेक्टर और पारिस के भाई हैं, और क्रेसिडा जो कलचाच की डॉटर है, उनके बीच में एक लव स्टोरी पनप रही होती है। अब इन इस शुरुआत में ये स्टोरी सही डायरेक्शन में नहीं जाती है। पांड्रस जो है अंकल ऑफ क्रेसिडा, इस स्टोरी को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं और इधर ग्रीक आर्मी में खलबली मची हुई है। इसका सबसे जो महान योद्धा एक्विलस है, वो अपने टेंट में अपने मित्र पेट्रोक्लस के साथ बैठ करके ग्रीक योद्धाओं, जो ग्रीक के जनरल हैं, उनका मजाक उड़ा रहा है। जो ग्रीक जनरल एगामेम्नान है, उनका मजाक उड़ा रहा होता है। ग्रीक आर्मी में असली पावर एगमेमनॉन से नहीं, यूलिसिस से आती है, जो कि एक वॉरियर है। और रीडर का दिल यहाँ पर यह सोचकर टूट जाता है कि यूलिसिस एक ग्रेट वॉरियर तो है, लेकिन ये पावर का भूखा है। अब इधर यूलिसिस पूरे कैंप को
मोटिवेट करता है। अब इधर ट्रॉय के जो सबसे ग्रेट वॉरियर हैं हेक्टर के द्वारा एक मैसेज आता है एनियाज के द्वारा कि कल जो ग्रीक के सबसे महान योद्धा हैं उनके साथ हेक्टर युद्ध करेगा। अब यूलिसिस अपनी चालाकी से इस बात को मोड़ देता है एक्लियस को जलाने के लिए कि कल एजाक्स हेक्टर से युद्ध करेगा, जिससे इसको बहुत ही फेमस हो जाएगा, इसको बहुत ही ख्यात प्राप्त होगी, क्योंकि ये ट्रॉय के सबसे जो ग्रेट वॉरियर है उसके साथ युद्ध करेगा। तो ये इसलिए करता है जिससे एक्लियस को इससे जलन हो और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाए, जो अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगले दिन जब हेक्टर को पता चलता है कि उसकी लड़ाई एक्लियस से नहीं एजाक्स से है, वो लड़ने से मना कर देता है। उस रात दोनों तरफ से ट्रॉय और ग्रीक के बीच की सेनाएं बहुत खुश हो जाती हैं और वे एक दूसरे शाम को एक दावत करते हैं, उसमें हेक्टर एक्लियस से मिलता है और दोनों डिसाइड करते हैं कल ये दोनों आपस में युद्ध करेंगे। अब इधर स्टोरी ये चल रही होती है, पांड्रस ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को एक दिन मिलाने की कसम खाता है। वो एक दिन रात में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। दोनों बहुत ही शाय नेचर के हैं और मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों उसके घर में एक दूसरे से मिलते हैं रात में। उसी रात जो क्रेसिडा के जो फादर हैं कलचाच, वो ट्राय को धोखा दे करके ट्राय के साथ गद्दारी करके ग्रीक कैंप में शामिल हो जाते हैं। अब सुबह क्रेसिडा को इस बात को मालूम चलता है कि उनके फादर ट्रॉय से गद्दारी करके ग्रीक जनरल में शामिल हो गए हैं। वो और उसको ये भी समाचार मिलता है कि उसको कलचाच के द्वारा क्रेसिडा जो उनकी डॉटर है उनको ग्रीक ग्रीक कैंप में बुलाया गया है। तो ग्रीक कैंप में क्रेसिडा जाती है तो ग्रीक ग्रीक कैंप के जो योद्धा होते हैं उसका किस करके उसका स्वागत करते हैं। और इधर वो रोइलस से ये वादा करके जाती है कि हम फेथफुल बने रहेंगे, हम फिर से मिलेंगे। अब इधर काफी दिन बीत जाता है तो ट्रोइलस यूलिसिस की मदद से ग्रीक कैंप में जाता है और देखता है कि क्रिसिडा डायमिडीज के साथ वो वादा कर रही होती है कि वो उसके साथ फेथफुल रहेगी और उसके साथ एक रात सोएगी। तो ये बात सुन करके ट्रोइलस को बहुत बुरा लगता है। वो कसम खाता है अगले दिन के युद्ध में वो डायमिडीज को मार डालेगा। अगले दिन युद्ध शुरू होता है, ट्रोइलस और डायमिडीज के बीच में युद्ध होता है। डियोमिडीज शुरुआत में युद्ध ट्रॉय के पक्ष में जा रहा होता है, लेकिन ट्रॉय डियोमिडीज को मारता नहीं है। और इधर हेक्टर के द्वारा एक्लियस के जो सबसे फेथफुल फ्रेंड थे पेट्रोक्लस को मार दिया जाता है। एक्लियस जब पेट्रोक्लस को मार देता है तो इससे एक्लियस को बहुत गुस्सा आता है। वो शाम को युद्ध समाप्त होने पर निहत्थे हेक्टर पर अपने सैनिकों के साथ वार कर देता है और हेक्टर को मार डालता है और उसकी बॉडी को अपने रथ में बांध करके पूरे जो युद्ध का मैदान होता है उसके चारों तरफ घुमाता है। ट्रोइलस यह देख करके कसम खाता है कि वो ग्रीक और एक्लियस को बर्बाद कर देगा। और प्ले जब समाप्त होता है तो जो पांडरस हैं ये इनकी स्पीच पर खत्म होता है। ये अफसोस करते हैं कि वो ट्रोइलस और क्रेसिडा को मिला नहीं पाते हैं। प्ले यही खत्म हो जाता है। प्ले में बहुत ही एक सिंपल सी स्टोरी है दोस्तों। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा और को रिपीट करके एक दो बार आप सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको स्टोरी अच्छे से रन कर जाएगी। और इसके जो मिथोलॉजिकल जो करेक्टर हैं जैसे हेक्टर हो गए, ये हेक्टर आपको वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है लाउडामिया में भी मिलेंगे और एक्लियस भी वहां पर मिलेंगे। यूलिसिस टेंसन की एक पोएम है वहां मिलेंगे। एजाक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर जो मिथोलॉजिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अलावा
एक वीडियो मैं और बना दूंगा ट्रोजन वार पर और ट्रोजन हार्स पर, जो कि वो भी मिथोलॉजिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों। नाउ अडेज इट इज रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम प्ले, फर्स्ट फोलियो क्लासिफाइड इट इज ए ट्रेजिडी। इसको एक प्रॉब्लम प्ले के रूप में माना जाता है और पहले फोलियो में इसको एक ट्रेजिडी के रूप में माना गया था, लेकिन अब इसको प्रॉब्लम प्ले माना जाता है। इट वाज रिटन एंड फर्स्ट परफॉर्म इन 1601 एंड 2, फर्स्ट प्रिंटेड इन 1609 में इसको पहली बार प्रिंट कराया जाता है। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल ट्रेजिडी। ये एक कंट्रोवर्शियल ट्रेजिडी नहीं है, सिंस इट्स प्रोटागोनिस्ट डज नॉट डाई एट द एंड। ये इसका जो प्रोटागोनिस्ट है वो लास्ट में मरता नहीं है एंड फेयर्स टू किल डायमिडीज। और जो फिर असफल हो जाता है डैमेज को मारने में। बट द ट्रीटमेंट ऑफ द वार ऑफ ट्रॉय इज कंट्रोवर्शियल। जो ट्रीटमेंट था इस वार का, ट्रॉय का, वो कंट्रोवर्शियल था। मीन्स ये एक ट्रेजिडी नहीं है, क्योंकि इसका जो हीरो है ट्रॉयलस और लास्ट में मरता नहीं है, न ही वो अपने जो उसका कंपेनियन है, जो उसका एनिमी है डायमेडिज को भी नहीं मारता है। तो ये एक ट्रेजिडी इसको नहीं कहा जा सकता है। द प्ले एंड बीट्स विथ द डेथ ऑफ हेक्टर। हेक्टर की जब डेथ हो जाती है उसके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लव बिटवीन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। प्ले जब समाप्त होता है तो हेक्टर की डेथ हो जाती है लास्ट में, और एक डिस्ट्रक्शन होता है, अलगाव होता है, जो एक लव अफेयर था ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के बीच में, वहां पर प्ले की एंड होती है। जैसे कि आप स्टोरी में देखें, हेक्टर को एक्लेस के द्वारा मार दिया जाता है जब इसके सैनिक निहत्थे हेक्टर पर हमला कर देते हैं। एंड द प्ले डील्स विद द थीम ऑफ लव, सेक्स एंड वार। लव होता है ट्रोयस एंड क्रेसिडा के बीच में, लव एंड सेक्स, एंड वार होता है एक ग्रीक और ट्राय के बीच में। द प्ले इज नोन एज द मोस्ट एम्बिगुअस एंड मोस्ट वेक्सिंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। एक बहुत ही एम्बिगुअस, बहुत ही भद्दा प्ले माना जाता है शेक्सपियर का। आगे देखते हैं। नाउ अडेज ये, माफ करिएगा दोस्तों, ये स्लाइड आपको पीछे बताई जा चुकी है, सारे पॉइंट्स वही है। तो इस तरह प्ले की द एंड होती है दोस्तों। आई होप प्ले अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ से कैरेक्टर के अलावा स्टोरी से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।